नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। ये वीडियो एसएससी सीजीएल 2024 वाले जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। जब से एसएससी सीएचएसएल 2024 का टियर 1 का स्कोर कार्ड आया है और यहाँ पे स्टूडेंट के जो एक्चुअल मार्क्स हैं, उसके अलावा जो रैंक मित्रा पे जो मार्क्स बताए गए थे कि शिफ्ट वाइज कितना क्या नॉमिनेशन का बेनिफिट मिलेगा, उसमें अच्छा खासा जो वेरिएशन है वो देखने को मिला है। उसके अलावा शिफ्ट वाइज जो डिफिकल्टी लेवल है उसमें भी वेरिएशन देखने को मिला है। जो रैंक मित्रा बता रहा था कि ये शिफ्ट ज़्यादा टफ है, तो उसका कहीं ना कहीं ऑर्डर भी चेंज हुआ है। तो यहाँ पे जो सीजीएल का अभी जो हमारे पास डाटा है कि शिफ्ट वाइज इतने रैंक मित्रा के हिसाब से मार्क्स आपके इंक्रीज हो सकते हैं, तो उसमें क्या इंपैक्ट पड़ सकता है, एक्चुअल में कितने मार्क्स आपके इंक्रीज या डिक्रीज हो सकते हैं। उसके अलावा रैंक मित्रा वर्सेस आरबीई किस डाटा पे आप ज़्यादा रिलाई कर सकते हो, इसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा आपके कैटेगरी वाइज आफ्टर नॉमिनेशन कितने मार्क्स बनने हैं ताकि आपको मेंस की जो प्रिपरेशन है उसमें लग जाना चाहिए। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। इस वीडियो को देखने के बाद जो डाउट है वो आपके दिमाग में नहीं रहेगा और एक्चुअल जितना मैं आपको बताने वाला हूँ इतना ही आपको शिफ्ट वाइज नॉमिनेशन का जो बेनिफिट है वो मिलने की संभावना बन सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि आपने अभी तक अगर टेक्स्ट बुक का पास प्रो परचेज नहीं किया है तो आप सभी के लिए कामयाबी एक्सप्रेस सेल चल रही है, जिसमें जो पास प्रो का प्राइस है वो काफ़ी कम है। अभी इसका जो प्राइस है वो 608 रुपये, जिसमें अगर आप मेरा ये कोड यूज़ करेंगे PRAB12 तो आपको यहाँ पे 12% नहीं बल्कि 14% का जो डिस्काउंट है वो इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। तो ये जो डिस्काउंट है वो आपको केवल और केवल इस कोड पे मिलेगा। तो ये कोड लगाना आपको नहीं बोलना है, PRAB12। तो जब आप ये कोड यूज़ करेंगे तो 14% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। पास प्रो परचेज करने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहाँ से आप परचेज कर सकते हो। उसके अलावा पास प्रो ही आपको परचेज करना है, क्योंकि यहाँ पे आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो आपको मॉक टेस्ट की फॉर्म में मिलते हैं। उसके अलावा पास प्रो में आपको जितने भी टेस्ट के फॉर्मेट हैं वो सारे मिलते हैं। उसके अलावा टेक्स्ट बुक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे आप एक ही पास से आप जितने भी वनडे एग्जाम हैं उन सब की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो परचेज करने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। इस ऑफर का आज ही फायदा उठाइए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें सीएचएसएल का कि सीएचएसएल में एक्चुअल में कितना डिफरेंस आया है वो आप देख सकते हैं। मैं एग्जांपल के थ्रू आपको चीज़ें समझाता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे जो 6-7 शिफ्ट हैं उनका वेरिएशन मतलब यहाँ पे लिखा है, तो वहीं से चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी कि कितना क्या यहाँ पे वेरिएशन आ सकता है। यहाँ पे जो सबसे इजी शिफ्ट थी उसका जो स्कोर बना था, एवरेज जो स्कोर था वो 125.4 बनता, और जो नॉमिनेशन का बेनिफिट मिलता है वो इसी हिसाब से मिलता है। जो मैक्सिमम मार्क्स वाली शिफ्ट होती है उसको बेस मान के सभी शिफ्ट के जो मार्क्स है वो उसी के बराबर लाए जाते हैं, और उसके बराबर लाने के लिए जितना आपको मार्क्स ऐड करना पड़ेगा उतना ही नॉमिनेशन का बेनिफिट मिलेगा। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो सबसे हार्ड शिफ्ट थी वो ये वाली शिफ्ट थी। तो जो आरबी का डाटा है उसमें भी ये वाली शिफ्ट है सबसे हार्ड, और जो रैंक मित्रा का डाटा है उसमें भी ये सबसे हार्ड है। और इसका जो कंप्लीट क्रेडिट है, ये जो डाटा मैंने लिया है इसका जो कंप्लीट क्रेडिट है वो मैं रैंक मित्रा को देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो स्कोर है, एवरेज जो स्कोर है वो 103.29 बनना है, ठीक है। और जो हाईएस्ट जो स्कोर है वो 125.4 बना है, यानी कि इसके हिसाब से जो मार्क्स यहाँ पे बढ़ने चाहिए वो 22 के आसपास, यानी कि 22 प्लस जो मार्क्स है वो बढ़ने चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि जो सबसे हार्ड शिफ्ट है उसमें एक्चुअल जो मार्क्स आपके बढ़े हैं इस शिफ्ट में वो 23.28 बढ़े हैं जो एसएससी ने बढ़ा है। यानी कि कहीं ना कहीं जो सबसे हार्ड शिफ्ट में जो रैंक मित्रा पे नॉमिनेशन का जो बेनिफिट मिल रहा है वो कहीं ना कहीं सही है। बाकी अगर अलग से जो अदर जितनी भी शिफ्ट है उनका अगर आप देखेंगे, जैसे कि ये आपकी जो शिफ्ट है 9 जुलाई की जो शिफ्ट है आपकी जो शिफ्ट फर्स्ट है, यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे 17.28 नंबर का बेनिफिट मिल रहा है, जबकि इसके हिसाब से देखा जाए तो 22 नंबर के आसपास बेनिफिट मिलना चाहिए, यानी कि यहाँ पे भी डिफरेंस है। उसके अलावा आप देख सकते हैं ये वाली जो शिफ्ट है यहाँ पे, उसके अलावा आप देख सकते हैं ये वाली जो शिफ्ट है यहाँ पे 17.28 है, जबकि यहाँ पे 22 नंबर का मिलना चाहिए। उसके अलावा ये वाली जो शिफ्ट है यहाँ पे 104 है, यानी कि 21 नंबर का डिफरेंस है, और यहाँ पे 17.30 मार्क्स ही एक्चुअल जो एसएससी है वो बढ़ा रही है। उसके अलावा आप देख सकते हैं ये वाली जो शिफ्ट है, जैसे कि यहाँ पे 2 जुलाई की जो शिफ्ट है आप देख सकते हैं जो थर्ड शिफ्ट है इसमें जो मार्क्स एक्चुअल में बढ़े हैं वो 14.66 बढ़े हैं, जबकि बढ़ने कितने चाहिए आप देख सकते हैं 19 नंबर के आसपास का डिफरेंस है। तो आप खुद देख सकते हैं कि जो रैंक मित्रा
का जो डाटा है उसमें जो नॉमिनेशन का बेनिफिट जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं उसमें और एसएससी का जो डाटा है उसमें कितना डिफरेंस है। उसके अलावा आप देख सकते हैं जैसे कि ये शिफ्ट है, यहाँ पे 13.69 बढ़ रहे हैं, ऐसे ही 10.71 बढ़ रहे हैं, ऐसे ही 14.21 बढ़ रहे हैं, ऐसे ही 11.35 बढ़ रहे हैं। तो आप यहाँ पे ये समझने वाली बात क्या है, इसका जो कंक्लूजन है वो क्या निकलता है कि जो सबसे हार्ड शिफ्ट है उसके जो मार्क्स है वो कहीं ना कहीं रैंक मित्रा के हिसाब से आपके इंक्रीज हो रहे हैं। उसमें शुभम जैन ने जो मार्क्स बढ़ाए हैं उसमें कहीं ना कहीं रैंक मित्रा का जो डाटा है वो एक्यूरेट है। बाकी अगर आप देखेंगे तो शुभम जैन सर का जो डाटा है उसमें 1 से 1.5 नंबर का वेरिएशन है, बाकी बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं, यहाँ पे ज़्यादा वेरिएशन है। उसके अलावा आप यहाँ पे देखेंगे जैसे कि ये जो शिफ्ट है वो सबसे हार्ड है, ठीक है। अब अगर डिफिकल्टी लेवल देखा जाए तो यहाँ पे 17.30 मार्क्स बढ़ रहे हैं। यहाँ पे रैंक मित्रा के हिसाब से ये शिफ्ट सबसे हार्ड है, मतलब सेकेंड नंबर पे है, जबकि यहाँ पे जो एक्चुअल एसएससी ने जो मार्क्स बढ़ाए हैं उसके हिसाब से ये वाली जो शिफ्ट है वो सेकेंड नंबर पे। ऐसे ये वाली जो शिफ्ट है यहाँ पे आप देखेंगे ये वाली शिफ्ट उसके बाद आएगी। उसके अलावा आप देखेंगे कि यहाँ पे 13.69 है और यहाँ पे 14.21 है, यानी कि यहाँ पर भी ये जो शिफ्ट है वो इससे पहले आएगी। तो आप देख रहे हैं कि शिफ्ट वाइज जो डिफिकल्टी लेवल है वो भी, यानी कि जो टॉप 5 जो हार्ड शिफ्ट है उसमें भी वो जो डाटा है उसमें भी वेरिएशन आ रहा है। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि जो रैंक मित्रा है उसके डाटा में अच्छा खासा जो वेरिएशन है वो एक्चुअल डाटा से अगर आप कंपेयर करोगे तो देखा जा सकता है। बाकी जो सबसे ज़्यादा जो हार्ड शिफ्ट है वहाँ पे जो नॉमिनेशन का बेनिफिट रैंक मित्रा के हिसाब से मिल रहा है वो बिल्कुल एग्जैक्ट है। तो किसके डाटा पे बिलीव करें, कितना क्या एक्चुअल बेनिफिट मिल सकता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सीजीएल का आप ये डाटा देख सकते हैं, ये जो डाटा मैंने आपको दिखाया ये सीएचएसएल का दिखाया, ठीक है। अब सीजीएल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो सबसे इजी शिफ्ट रही है उसका जो एवरेज स्कोर है वो कितना बनना है, 122.21 बनना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सबसे हार्ड शिफ्ट है इसका जो स्कोर है वो 102.88 है, यानी कि 20 नंबर के आसपास यहाँ पे बेनिफिट मिलता दिख रहा है। तो हो सकता है यहाँ पे क्या है कि आपने देखा कि रैंक मित्रा का डाटा सबसे जो हार्ड शिफ्ट है उसमें कहीं ना कहीं एक्यूरेट है। तो हो सकता है यहाँ पे भी रैंक मित्रा के हिसाब से जो सबसे हार्ड शिफ्ट है उसके मार्क्स 20 बढ़ रहे हैं, ठीक है। और एक्चुअल जो मार्क्स मतलब जब डाटा आएगा तो हो सकता है वहाँ पे जो सबसे हार्ड शिफ्ट है उसमें 21 या 22 नंबर तक का आपको इंक्रीजमेंट जो है वो देखने को मिल सकता है। उसके अलावा ये जो मार्क्स हैं जितने ज़्यादा आप स्कोर करोगे उतना ज़्यादा मार्क्स आपके इंक्रीज होने की प्रोबेबिलिटी होती है, और जितना कम स्कोर करोगे वो क्या है कि जैसे मान लेते हैं कि कट ऑफ है तो उस बैरियर से अगर नीचे आओगे तो फिर मार्क्स आपके डिक्रीज होंगे। अगर कट ऑफ जो है उससे ऊपर अगर आप मार्क्स कर रहे हो तो कहीं ना कहीं घटने की जो संभावना है वो कम होती है। अगर उससे नीचे आप जा रहे हो तो मार्क्स आपके घटेंगे, बाकी अगर कट ऑफ का जो लेवल है उससे ऊपर जा रहे हो तो मार्क्स आपके जो है वो इंक्रीज होंगे। भले ही आपके 0.1 इंक्रीज हो या 1 नंबर इंक्रीज हो, वो आपकी डिफिकल्टी के हिसाब से इंक्रीज होगा। उसके अलावा एक सेम शिफ्ट में अगर एक बच्चा जो है वो 156 मार्क्स स्कोर कर रहा है, एक बच्चा 140 स्कोर कर रहा है, तो इनका जो नॉमिनेशन का बेनिफिट होगा उसमें डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। 156 वाले के ज़्यादा मार्क्स जो हैं वो इंक्रीज होंगे। तो ये चीज़ें जो हैं ये फैक्टर आपके काम करते हैं। उसके अलावा जो अदर शिफ्ट का डाटा, जैसे हार्ड शिफ्ट का जो डाटा है उसमें और ज़्यादा बेनिफिट आपको देखने को मिल सकता है रैंक मित्रा के भी कंपेयर में, ठीक है। बाकी जो शिफ्ट हैं उनमें कहीं ना कहीं जो डाटा अभी दिख रहा है उसमें चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। उसके अलावा जो टॉप 5 हार्ड शिफ्ट हैं अभी हो सकता है उनका ऑर्डर जो है वो भी आपको चेंज देखने को उसमें मिले। जैसे कि यहाँ पे जैसे कि 18 जो सितंबर है इसकी जो थर्ड शिफ्ट है, यहाँ पे इसका जो एवरेज स्कोर है वो 105 है, और यहाँ पे अगर आप कंपेयर करोगे तो लगभग आपके 17 नंबर बढ़ने चाहिए, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कि यहाँ पे 17 नंबर बढ़ेंगे, इससे कम ही बढ़ेंगे। ऐसे सभी शिफ्ट में ये चीज़ आपकी इंप्लीमेंट होगी। तो हार्ड शिफ्ट जो मतलब सबसे जो ज़्यादा हार्ड शिफ्ट है उसको छोड़ के बाकी जितनी भी शिफ्ट है उसमें वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा। अब किसके डाटा पे रिलाई ज़्यादा कर सकते हैं, तो यहाँ पे रैंक मित्रा और आरबी का जो डाटा है उसमें भी डिफरेंस है, लेकिन जो आरबी का डाटा है उस पर आप कहीं ना कहीं ज़्यादा हद तक जो है आप रिलाई कर सकते हैं। आरबी का जो डाटा है उसमें भी कितना चेंजेस आपको देखने को मिल सकता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये जो डाटा है वो मैंने आरबी से लिया है, आरबी चैनल से उठाया, शुभम जैन सर का डाटा है, तो इसका जो कंप्लीट क्रेडिट है वो मैं शुभम जैन सर को देता हूं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इनके हिसाब से जो सबसे टफ शिफ्ट है वो भी आपकी ये वाली शिफ्ट है 17 सितंबर की, जो आपकी
लास्ट शिफ्ट ये सबसे टफ है, यहाँ पे 17.34 का इंक्रीजमेंट दे रहे हैं। तो यहाँ पे आप ये मान के चलो कि रैंक मित्रा का जो डाटा है वो कहीं ना कहीं जो सबसे हार्ड शिफ्ट है उसमें वो एक्यूरेट होगा। यहाँ पे 20 या उससे ज़्यादा नंबर आपके बढ़ सकते हैं। बाकी जो शिफ्ट हैं, जितनी भी शिफ्ट का डाटा है, यहाँ पे जितने मार्क्स आरबी वाले जो शुभम जैन सर बढ़ा रहे हैं उसमें आप ये मान के चलो 1 नंबर, 1 से 1.5 नंबर का वेरिएशन होगा। एक नंबर मोटा मोटी ऑन एन एवरेज अगर बात करें तो जो भी शिफ्ट वाइज इन्होंने डाटा दिया है इसमें 1 नंबर आप इंक्रीज कर लो, इतना ही एक्चुअल में जो नॉमिनेशन का बेनिफिट है वो आपको मिलेगा। सीएचएसएल में भी अगर आप डाटा उठा के देखोगे तो 1 से 1.5 नंबर का ही वेरिएशन आरबी का जो डाटा है और एक्चुअल जो डाटा है उसमें देखने को मिला है। तो ये जो डाटा शुभम जैन सर ने दिया है शिफ्ट वाइज, इसमें जो सबसे ज़्यादा हार्ड शिफ्ट है उसको छोड़ के बाकी जितनी भी शिफ्ट है उसमें आप 1 नंबर आप बढ़ा लो, उतना आपको नॉमिनेशन का बेनिफिट मिलेगा। और ये जो आरबी का डाटा है इस पे आप ज़्यादा रिलाई कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे किस डाटा पे आप रिलाई कर सकते हो वो चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। बाकी कितना क्या आपके लिए सेफ स्कोर रह सकता है, आफ्टर नॉमिनेशन आपके कितने मार्क्स बनने ताकि आपको मेंस की प्रिपरेशन करनी चाहिए और क्यों करनी चाहिए उसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में मैंने कई बार आपको बताया कि अगर यूआर कैटेगरी से आफ्टर नॉमिनेशन यानी कि नॉमिनेशन का बेनिफिट ऐड करने के बाद ये जो डाटा है इसमें 1 नंबर बढ़ा के उतना आपको नॉमिनेशन एग्जैक्ट कहीं ना कहीं मिलेगा, ठीक है। थोड़ा बहुत तो वेरिएशन होगा। तो ये जो फैक्टर है वो ऐड करके अपनी शिफ्ट वाइज, ठीक है, अगर आप यहां तक पहुंच रहे हो यूआर कैटेगरी में 135 या उससे ऊपर जा रहे हो तो आपको मेरे हिसाब से मेंस की प्रिपरेशन करनी चाहिए। अब क्यों करनी चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 130 या उससे ऊपर जा रहे हो तो आपको मेंस की प्रिपरेशन करनी चाहिए। एससी कैटेगरी से 110 या उससे ऊपर जा रहे हो तो आपको मेंस की प्रिपरेशन करनी चाहिए। एसटी कैटेगरी में 100 या उससे ऊपर जा रहे हो तो आपको मेंस की प्रिपरेशन करनी चाहिए। अब क्यों करनी चाहिए, देखो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो संभावना है इन एस्पिरेंट की, बहुत ज़्यादा संभावना है कि इन एस्पिरेंट को मेंस देने को मिलेगा। अब ऐसा क्यों, देखो अगर आप प्रिपरेशन नहीं करोगे तब तो लॉस ही होगा। और यहाँ पे क्यों आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्योंकि पहला जो फैक्टर है वो है कि रॉन्ग क्वेश्चन का अच्छा खासा जो इम्पैक्ट है वो पड़ेगा। उसके अलावा एग्जैक्ट कितना नॉमिनेशन का बेनिफिट मिलेगा ये भी एक दूसरा फैक्टर है और काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तीसरा जो फैक्टर है वो ये है कि वैकेंसी बढ़ने की संभावना बहुत ज़्यादा है और अगर वैकेंसी बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है कि कट ऑफ में चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। जो नंबर ऑफ एस्पिरेंट है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा मेंस के लिए क्वालिफाई होंगे। तो ये 3 फैक्टर आपके डायरेक्टली जो कट ऑफ है उसको अफेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो एस्पिरेंट है बॉर्डर पे हैं, इनको प्रिपरेशन करनी चाहिए मेरे हिसाब से। अगर आप इतना नॉमिनेशन का बेनिफिट ऐड करने के बाद अगर आप इतना कैटेगरी वाइज स्कोर आपका आ रहा है तो आपको मेंस की प्रिपरेशन में लग जाना चाहिए। बाकी टेक्स्ट बुक पे आपके लिए अभी एक कामयाबी एक्सप्रेस सेल चल रही है जिसमें इसका पास प्रो का जो प्राइस है वो 608 रुपये। इसमें अगर आप ये कोड यूज़ करेंगे तो आपको 12 का नहीं बल्कि 14% का डिस्काउंट मिलेगा। तो ये कोड यूज़ करिए और 14% का डिस्काउंट पाइए। तो इसका जो परचेज करने का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या, इस वीडियो को 10 शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।